केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर की दूसरी वीडियो फिर लेकर आए हैं। दूसरे पार्ट इसमें पढ़ने वाले हैं और फिर एक बार हम रिवीजन करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के जितने हम बताए थे बारे में डिफिनेशन, फिर एक बार रिवीजन करने वाले हैं और चलेंगे। हम चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम हम करेंगे हम सॉल्यूशन। चलिए चैप्टर क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। अब इस चैप्टर में सॉल्यूशन है और टॉपिक में क्या होगा? सॉल्यूशन। पहले हम सॉल्यूशन के डिफिनेशन जानेंगे। 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं सॉल्यूशन का डिफिनेशन। इस सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। हम इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। समझ में आया होगा? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इस सॉल्यूशन इज जनरली मेड ऑफ टू कंपोनेंट, यानी दो कंपोनेंट से जनरली क्या होते हैं? बने होते हैं। सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझ में आया होगा? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक प्रकार के होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट न्यूनतम मौजूद होते हैं, सब्सटेंस मौजूद होते हैं। पहले देखिए ध्यान से, इसमें जो है एक जो है कंपोनेंट क्या होते हैं? अधिक क्वांटिटी होती है, हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। दिस सॉल्यूशन इज जनरली मेड ऑफ टू कंपोनेंट, एक है सॉल्वेंट और दूसरा क्या है? सॉल्यूट। तो देखो ध्यान से, एक की कंपोनेंट ज्यादा होती है, दूसरे की कम होती है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो एक कंपोनेंट व्हिच इज a component which is present in larger amount, a component which is present in larger amount is called solvent. A component which is present in lesser amount is called क्या है? solvent. जिसकी अमाउंट क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल्स, एक क्रिस्टल ऑफ शुगर, जैसे शुगर की कोई क्रिस्टल है और ड्रॉप किसमें कर रहे हैं? बीकर में कर रहे हैं। बीकर में पानी क्या है? वाटर भरा है। एक क्रिस्टल ऑफ शुगर ड्रॉप इन द वाटर, ड्रॉप इन द वाटर, it is to falls in this case, यानी कि वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड शुगर इज कॉल्ड क्या है? सॉल्यूट। यानी कि अगर मान लो कि ड्रॉप कर रहे हैं हम किसमें? बीकर में वाटर रखा है, उसी में हम शुगर को ड्रॉप कर रहे हैं, तो शुगर क्या होती है? यानी कि वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। तो वाटर, उस केस में वाटर क्या है? सॉल्वेंट है और शुगर क्या है? सॉल्यूट है। तो आप लोग को समझ में आया होगा सॉल्वेंट का डिफिनेशन, सॉल्वेंट का डिफिनेशन, सॉल्यूट का डिफिनेशन, सॉल्यूशन का डिफिनेशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और टू कंपोनेंट्स मिलकर बने होते हैं। एक कंपोनेंट क्या है? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉल्वेंट कहलाता है। जिसकी क्वांटिटी कम होती है, हम इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। चलिए आगे हम चलेंगे। आगे क्या है? देखिए अब देखेंगे हम, जैसे मान लो कि हम वाटर में ड्रॉप कर रहे थे, किसको डाल रहे थे? शुगर की क्वांटिटी, शुगर को डाल रहे थे। तो शुगर क्या है? जितना हम अधिक मात्रा में डालेंगे उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती जाती है। उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो कंसंट्रेशन के मेथड को फाइंड करने के लिए यहाँ पर दो मेथड पढ़ना है। कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए यहाँ पर दो मेथड पढ़ना है, एक फिजिकल मेथड और दूसरा क्या पढ़ना है? केमिकल मेथड। देखो ध्यान से, हेडिंग नोट हम क्या करेंगे अब यहाँ से? मेथड। क्या लिखेंगे? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन। देखो आगे क्या करना है? ये मेथड जानना है हमको। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए मेथड पढ़ना है, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए दो मेथड है। और एक मेथड क्या है? यहाँ पर बारी बारी से हम जानेंगे। देखिए पहला मेथड है फिजिकल मेथड। पहला क्या है? फिजिकल मेथड। और सेकेंड नंबर क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड। देखिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए गाढ़ापन को, कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ा,
यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए यहाँ पर दो मेथड है, एक फिजिकल मेथड और दूसरा क्या है, केमिकल मेथड। हम बारी बारी से जानेंगे कि केमिकल मेथड क्या है और फिजिकल मेथड क्या है। तो देखिए फिजिकल मेथड में 4 पढ़ना है मेथड और केमिकल मेथड में क्या पढ़ना है, 4 पढ़ना है। चलो हम बारी बारी से क्या करेंगे, जानेंगे। तो फिजिकल मेथड, देखो फिजिकल मेथड में हमें क्या है, क्या क्या पढ़ना है फिजिकल। तो फिजिकल मेथड में फर्स्ट नंबर है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, देखिए फिजिकल मेथड में पहला क्या है, मास परसेंटेज। हम क्या समझेंगे मास परसेंटेज, द मास इन द ग्राम्स, द मास इन द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, द मास इन द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या है, 100 ग्राम ऑफ क्या है, सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। फिर समझेंगे हम मास इन द ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट किसमें रहेगा, मास ग्राम, सॉल्यूट के मास किसमें रहेगा, ग्राम में रहेगा, और 100 ग्राम में क्या रहेगा, सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, हम उसको बोलेंगे मास परसेंटेज। फिर डिफिनेशन क्या समझेंगे हम, द मास इन द ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या है, मास परसेंटेज। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये किसमें रहेगा, इन ग्राम, ग्राम्स, ये भी किसमें रहेगा, इन किसमें रहेगा, ग्राम्स में, और इनटू क्या होगा, 100। तो देखो ध्यान से, यानी कि मास परसेंटेज का फार्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों किसमें रहेगा, ग्राम्स में, इनटू क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। तो कभी अगर मास परसेंटेज को फाइंड करना रहे तो ऊपर क्या करेंगे, मास सॉल्यूट का मास ऊपर कर देंगे, सॉल्यूशन का मास नीचे कर देंगे, और इनटू क्या कर देंगे, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद होगा आप लोगों को, याद आ गया, हम समझ में आ गया होगा कि मास परसेंटेज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या है, 100। तो आगे हम पढ़ेंगे। देखो मास परसेंटेज के बाद सिमिलरली एकदम वॉल्यूम परसेंटेज, क्या दूसरा क्या होगा मेथड, फिजिकल मेथड में दूसरा कंसंट्रेशन को फाइंड करने नंबर 2 मेथड क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज क्या है समझिए, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, सेम जैसे हम मास परसेंटेज के डिफिनेशन अभी पढ़े थे, वैसे क्या करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज का डिफिनेशन पढ़ेंगे। द वॉल्यूम इन द, इसमें होगा वो ग्राम में था, इसमें क्या होगा, ml में। द वॉल्यूम इन द ml, वॉल्यूम किसमें होगा, ml में। द वॉल्यूम इन द ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द क्या है, 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि किसी सॉल्यूट का क्वांटिटी किसमें रहेगा, ml में, और सॉल्यूशन, एक और बात ध्यान देना है, वहां वो प्रेजेंट था यानी कि 1 kg सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ प्रेजेंट रहेगा, वहां प्रेजेंट था 100 kg सॉल्यूशन में, यहाँ पर रहेगा 100 क्या होगा, ml क्या होगा, सॉल्वेंट, क्या होगा, सॉल्वेंट। तो हम फिर एक बार समझेंगे वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। द वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, द वॉल्यूम इन द किसमें रहेगा, ml में। द वॉल्यूम इन द ml ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द क्या है, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, इनटू क्या हो जाएगा, 100। देखो ध्यान से, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू फार्मूला क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या है, 100। तो आप लोग को दोनों समझ में आया होगा, मास परसेंटेज और क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो दोनों को मिक्स कर देते हैं, थर्ड रूल बन जाता है। थर्ड मेथड क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो समझेंगे हम तीसरा मेथड, और तीसरा मेथड क्या है, देखो ध्यान से, थर्ड नंबर मेथड क्या है, थर्ड नंबर मेथड क्या है, मास वॉल्यूम क्या होगा, थर्ड नंबर मेथड है मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज।
तो मास वॉल्यूम परसेंटेज, अभी हम देखे थे मास परसेंटेज का डेफिनेशन फार्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन फार्मूला। आप देखेंगे हम दोनों को मिक्स कर देंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन क्या हो सकता है, यानी कि द मास ऑफ ग्राम्स, द मास ऑफ ग्राम्स, द मास इन द ग्राम्स, द मास इन द ग्राम्स ऑफ द सैल्यूट, सैल्यूट के मास किस में रहेगा, ग्राम में। द मास इन द ग्राम्स ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन क्या होगा, प्रेजेंट इन 100 ml क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। समझ आ रहा होगा, यानी कि द मास इन द ग्राम्स, मास किस में रहेगा, ग्राम्स में, किसका, सैल्यूट का। द मास इन द ग्राम्स ऑफ द सैल्यूट प्रेजेंट इन क्या है, 100 ml आप क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो फार्मूला कैसे हम फाइंड करेंगे, तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा आपका क्या होगा, यानी कि मास ऑफ किसका, सैल्यूट, मास ऑफ सैल्यूट किसमें होगा, मास ऑफ सैल्यूट इन ग्राम्स, इन ग्राम्स, और इसका यानी कि वॉल्यूम ऑफ किसमें, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, ml में, और इनटू क्या हो जाएगा परसेंटेज के लिए 100। तो ये फार्मूला हो गया, मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन द ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द ml इनटू 100। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। फिजिकल मेथड में हमने 3 पढ़ लिए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, और तीसरा क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। आगे हम चलेंगे 4 नंबर फिजिकल मेथड, और चौथा फिजिकल मेथड में क्या है, पार्ट पर मिलियन। नंबर 4 क्या है, देखो ध्यान से, पार्ट क्या है, पर क्या है, मिलियन, पार्ट पर मिलियन। और पार्ट पर मिलियन को शॉर्टकट में बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं, पीपीएम। पीपीएम का फुल नेम क्या है, पार्ट पर मिलियन। यानी पार्ट पर मिलियन में हम कैसे कंसंट्रेशन के, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड करेंगे, तो द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए क्या, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए सैल्यूट, यानी कि सैल्यूट का क्या होगा, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए सैल्यूट, द नंबर ऑफ ए पार्ट ऑफ ए सैल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 10 to the power 6। 10 to the power 6 का मतलब क्या है, 1 मिलियन। यानी पार्ट पर मिलियन का डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए सैल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए सैल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 10 to the power 6, व्हिच आर प्रेजेंट इज इक्वल टू 10 to the power 6 ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या है, पार्ट पर मिलियन। यानी कि सैल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, नंबर ऑफ सैल्यूट इज इक्वल टू किसमें रहेगा, यानी कि द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए सैल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 10 to the power क्या है, 6। 1 लाख में क्या होगा, मौजूद होगा जितना सैल्यूट की क्वांटिटी, यानी सॉल्यूशन की 1 लाख में जितनी क्वांटिटी सैल्यूट की मौजूद होगी वही क्या कहलाएगा, पार्ट पर मिलियन कहलाएगा। यानी द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए सैल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इनटू 10 to the power 6 ऑफ पार्ट ऑफ ए क्या है, सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। 80 डिवाइडेड बाय क्या है, 80 डिवाइडेड बाय शॉर्टकट में पीपीएम, इसमें नोट करते हैं पीपीएम। तो पीपीएम का फुल नेम क्या है, पार्ट पर मिलियन, क्या है, पार्ट पर मिलियन। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ किस में रहेगा, मास किस में रहेगा, सैल्यूट, यानी मास ऑफ क्या है, सैल्यूट इन किस में, ग्राम्स में, ग्राम्स, और अपान क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी किस में रहेगा, ग्राम्स में, इनटू 10 to the power क्या होगा, 6, 10 to the power 6। तो ये अभी तक हम परसेंटेज को फाइंड करने के लिए देख रहे थे, मास परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते थे 100 से, वैल्यूम परसेंटेज को 100 से, ग्राम्स और वैल्यूम परसेंटेज को 100 से। लेकिन पार्ट पर मिलियन के लिए क्या किया हम, 10 to the power 6। 10 to the power 6 मतलब क्या होती है, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख। एक के आगे 10 जीरो होगा तो 10 to the power क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम फिजिकल मेथड 4 पढ़ लिए। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए 4 मेथड में क्या क्या पढ़ लिए, मास परसेंटेज, वैल्यूम परसेंटेज, मास वैल्यूम परसेंटेज और पार्ट पर मिलियन। अब हम चलेंगे केमिकल मेथड। और केमिकल मेथड में तो ध्यान से एक चीज और बात, फिजिकल मेथड में तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन केमिकल मेथड में गारंटी के साथ एक क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल। इस बार 2025 के 2025 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और केमिकल मेथड में 4 में से एक जरूर मेथड आएगा, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और क्या है, मोलरिटी।
मोलरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये चारों टॉपिक को हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ, और क्या करेंगे, हम समझाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पहली बार होंगे, सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।